अब आप क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल है महंगाई को कंट्रोल करने की कोई भी तजवीज़ नहीं दी गई आज के इजलास में भी, तो आवाम किससे फिर उम्मीद बांधे? देखिए, अब अवाम इन्हीं से उम्मीद बांधें जो कि निगरान जो हैं पूरे पाकिस्तान की तारीख से चुन के ये हीरे जो हैं ये टेक्नोक्रेट के नाम के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। बाय द वे, मैं ये पूछने की जिसारत करना चाह रहा हूँ, ये इस मुल्क की तारीख के अंदर जो 3 मार्शल लाज लगे हैं, अयूब साहब का, याया साहब का या मुशर्रफ साहब का, उन्होंने ये नाम निहाद टेक्नोक्रेट ला के इस मुल्क के ऊपर 10-10 साल तक मुसल्लत रखे। पहले टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट गई तो इस मुल्क के 2 हिस्से हो गए। दूसरे टेक्नोक्रेट की हुकूमत गई तो इस मुल्क को इंतहा पसंदी और मुनशियात दे के गई। और तीसरे टेक्नोक्रेट की हुकूमत गई तो इस मुल्क के अंदर गले से अभी तक यही नहीं निकल पा रहा कि जो पाकिस्तान को बाहर से नहीं अंदर से खतरा है, और वही नहीं होके पाया। तो ये टेक्नोक्रेट क्या बेचते हैं, कहाँ पे होते हैं? इसलिए हमें इन टेक्नोक्रेट का बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये किस मकसद के लिए लाए जाते हैं और इनकी टोटल कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। आइन और कानून के मुताबिक, फिर मेरे भाई आबद मेरा सलमान आबद मेरा मजाक उड़ाते हैं, आइन के मुताबिक इनका सिर्फ इतना मैंडेट है कि ये जिस काम के लिए लाए गए हैं वो है इलेक्शन करवाना जी। महंगाई भी इनका मसला नहीं है, इनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट फराहम करना है और इलेक्शन करवा के इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करके चले जाना है। अब उसकी तरफ तो वो आ नहीं रहे, एक यही काम उन्होंने नहीं करना, उसकी तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस प्रेस रिलीज के अंदर अगर आप जो जारी हुई है या उनकी जो तकरीर है उसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तरजीह पे कहीं पे इलेक्शन का जिक्र ही नहीं है। और दूसरी बात, जो ड्रामा किया जा रहा है हमारे साथ, ये फैसल करीम कुंडी साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी कल कहा और शहबाज शरीफ साहब ने भी फरमाया कि इलेक्शन में ताखीर किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्सक्यूज मी, वेट अ मिनट, क्या कह रहे हैं आप भाई? आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का गैर आईनी इजलास करके उसमें जो मर्दमशुमारी थी उनकी अप्रूवल करके इलेक्शन में ताखीर की बुनियाद रख के गए हैं। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि इलेक्शन के इनकाद के अंदर जो है वो ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी? यानी कि जो ताखीर की बुनियाद आप रख के गए हैं, आप उसके बारे में, आप हमें, मेरा मतलब क्या समझते हैं यार? आप हमें बेवकूफ समझते हैं कि हम आपकी इस ड्रामाबाजी के ऊपर जो है वो सर धुलना शुरू कर दें कि वाह क्या जमहूरी किस्म का बयान दिया है। तो मेरा मतलब है भाई, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट को कोई कहने वाला बने और कोई कहे कि ये आपका मैंडेट नहीं है। इंटरनेशनल मुआहदे जो हैं वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें किया करती हैं, लेकिन इसमें से मुझे ये जो खबर खौफनाक स्मेल आ रही है वो क्या? वो ये है कि डॉक्टर साहिबा जो हैं, जो कि गवर्नर स्टेट बैंक रह चुकी हैं और वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बाय द बुक चलने वाली खातून है। और इस वक्त जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का और जो ज़र मुबादला का बहरान है उसके नतीजे के अंदर मार्केट में ये आवाज़ लग रही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मार्केट में आवाज़ लग रही है कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो डॉलर को 350 पे ले जा रही हैं। अगर 350 पे डॉलर जाता है तो महंगाई का इतना खौफनाक तूफान आएगा कि हम जो आप पहले चीख रहे हैं, हमारे बिलों के अंदर खाम खा भी 25-30% का जरक लग जाएगा, क्योंकि तेल भी महंगा होगा, गैस भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी होगी, तो पेट्रोल भी महंगा होगा। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि ये जो स्मेल आ रहा है ना इसमें से कि बैनुल अक़वामी कमिटमेंट जो है इन्होंने पूरी करनी है। तो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट में आजकल सबसे बड़ी कमिटमेंट तो IMF की कमिटमेंट होती है, और IMF के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है कि $1 का 1 लीटर हमने रखना है, तो अगर डॉलर 350 का हो गया तो फिर आप लीटर तो 300 रुपए का नहीं बेच सकेंगे, फिर आपको लीटर भी 350 का करना पड़ेगा। ये इनके बयान को मैंने तो डिकोड करके यही समझा है। निगरान काबीना अपना काम करे, जो सिर्फ इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन करवा के जाए।